जय माता दी मित्रों, मैं आचार्य कस्तूरी राय चौधरी, आपकी वास्तुविद, एस्ट्रोलॉजर और हस्तरेखा विशेषज्ञ आपका स्वागत करती हूँ। मित्रों, मेरा आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि वास्तु के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि मित्रों, अगर आपकी कुंडली पूरी तरह से सही है, फिर भी आप खुश नहीं हैं, आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है, या कह लीजिए आपका जो लक है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके घर का जो वास्तु है वो बिगड़ा हुआ है। जी हाँ, मैं आज इसी टॉपिक पे विवेचना करना चाहती हूँ। इसके लिए मैं आपको नई नई चीज़ों से भी अवगत कराती चली जाऊंगी। मित्रों, हमारे वास्तु शास्त्र में 4 कोणों का महत्व होता है। जी हाँ, ये 4 कोण है: ईशान कोण, वायव्य कोण, आग्नेय कोण और नैऋत्य कोण। अब आप कहेंगे हम अपने घर के कोणों को कैसे पहचानें? कोई मुश्किल नहीं है। जो आपके घर का उत्तर पूर्व कोना है वो ईशान कोण होता है, जो मंदिर स्थापित करने के लिए सबसे उपयोगी होता है। यहाँ का जो वातावरण होता है वो हमेशा शुद्ध रखना चाहिए, ताकि आपके घर में गुरु की कृपा बनी रहे। इसी तरह वायव्य कोण जो होता है वो आपके घर का उत्तर पश्चिम कोना होता है, जो कि हमारे चंद्र ग्रह को भी बैलेंस करता है। और इसी तरह जो नैऋत्य कोण होता है, ये होता है आपका पश्चिम और दक्षिण कोणा। जी हाँ, इस कोने में हमारा कह लीजिए शनि का वास होता है। और इस कोने का महत्व ये होता है कि यहाँ पे हमारे घर का बेडरूम होना चाहिए, ताकि हमको अच्छी नींद भी आ सके, हमारी मानसिक चिंताएं कम हो सकें। और इसी तरह आग्नेय कोण होता है वो दक्षिण पूर्व दिशा होती है, और यहाँ पे अग्नि का वास होना चाहिए, यानी कि हमारे घर का जो किचन है या रसोई घर है वो यहाँ पे स्थापित होना चाहिए। अगर हमारे घर में चारों कोण जो हैं वो बैलेंस रहे तो हमारी ज़िंदगी भी बैलेंस रहती है। साथ ही साथ एक नई बात, जी हाँ, हमारे घर का वास्तु हमारे घर के बच्चों की शादी के लिए भी निर्भर करता है। जैसे अगर किसी भी लड़के की शादी नहीं हो रही है तो उसे आप आग्नेय कोण में उसका कमरा बनवाइए। इसी तरह लड़की के लिए वायव्य कोण में। इससे कहते हैं कि इनकी शादी बहुत जल्द हो जाती है और उनका घर भी बहुत सुखी रहता है। इसी तरह नव दंपति के लिए घर का नैऋत्य कोण जो होता है वो बेडरूम के लिए सबसे बेस्ट होता है। और हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए ईशान कोण में अगर आप उनका रहने का कमरा बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। इसी तरह हमारे घर का जो वास्तु होता है हमारी हर तरफ से हमको सहायक करता है। साथ ही साथ हमारा जो भाग्य होता है, जो सोया रहता है, उसको भी जागृत करने में हमें सहायता देता है। तो इसी तरह नई नई जानकारी के साथ मैं फिर से आपके समक्ष प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।